नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मैं मातृभूमि को प्रणाम करते हुए बात्सल में मातृभूमि को प्रणाम करते हुए अपनी बात को शुरुआत करता हूँ। इसका मतलब ये होता है, हम इस समय देश भर में देख रहे हैं कि हिंदू सम्मेलन लगातार हो रहे हैं। हिंदू सम्मेलन हर बस्ती में हो रहे हैं। हर बस्ती, आप सोच सकते हैं कि भारतवर्ष में लगभग 6.5 लाख से 7 लाख बस्तियां हैं, यानी कि 7 लाख कार्यक्रम हमारे देश में हो रहे हैं हिंदू सम्मेलन। अच्छा, इनकी एक और खास बात है हिंदू सम्मेलनों की कि इसमें समाज के वर्ग, समाज के लोग, वो किसी भी जाति के आते हों, वो किसी भी क्षेत्र से आते हों, उनकी कोई भी बैकग्राउंड हो, लेकिन समाज के लोग इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और समाज के लोग इसमें देश में परिवर्तन क्या हो, देश की समस्याएं क्या हैं, और देश में हिंदू जागृत होकर कैसे खड़ा हो। क्योंकि आज की तारीख में जो आवश्यकता है वो ये है कि 1000 वर्षों से हमारे अंदर स्व का भाव मर गया है, यानी कि हमारा है ऐसा भाव मरता चला गया। हम 1000 वर्षों की गुलामी के बावजूद अभी भी नौकरी करने के लिए लालायित रहते हैं। अभी भी हम दूसरों की चाकरी करने के लिए लालायित रहते हैं। दूसरों की चाकरी से मतलब है विदेशों की तरफ ज्यादा आकर्षण रहता है, और उनकी नौकरी करने के लिए हमारे अंदर एक एक अजीब सा उत्साह है कि उनकी नौकरी करना ही बेस्ट होता है। अमेरिकन की, यूरोपियंस की, यूरोपियन यूनियंस की और बाकियों की नौकरी करने का भाव, एक भाव ये भी देश में जागृत हो गया है कि अगर अंग्रेज ना आता तो पता नहीं क्या होता। ये सारी चीजों के अंदर जब भारत को परिवर्तित करना है, जब भारत को किसी दूसरे दिशा में ले जाना है, जब भारत को परम वैभव की तरफ ले जाना है, तो भारत के परम वैभव को याद भी दिलाना पड़ेगा। भारत के परम वैभव को यह भी बताना पड़ेगा कि वैभवशाली भारत कौन सा था, और मुसलमानों के भारत में आने से पहले भारत की पोजीशन विश्व में क्या थी। भारत गुप्तों के टाइम पर 37 to 40% इकोनॉमी पूरे विश्व की अकेले रखता था, इसलिए सारा संसार भारत में आने के लिए परेशान था। मुसलमानों ने भी भारत चुना, ईसाइयों ने भी भारत चुना, और बाकी संसार के जो आक्रांता रहे उनको भारत चुना, क्योंकि भारत एक समृद्ध परंपरा और भारत एक समृद्धि का देश था। इसलिए भारत पर हमले हुए, भारत पर कब्जे करने की कोशिश की गई, और भारत को विजय किया गया, भारत को दबाया गया, भारत का शोषण हुआ। अगर आपको ये याद आ जाए हनुमान जी की तरह कि हम कौन हैं, हम वो हैं जो सूर्य को लिगल सकते हैं, हम वो हैं जो पृथ्वी को उलट पुलट कर सकते हैं, हम वो हैं जो सारे ब्रह्मांड को उलट पुलट कर सकते हैं, उसका ज्ञान रखने वाले लोग हम हैं। ब्रह्मांड के विषय में जो उसकी रहस्यमयी दुनिया है, उस दुनिया का अगर किसी एक सभ्यता को ज्ञान था तो वो हिंदू था, या हिंदू भूलता चला गया। हमारे सिलेबस बदले गए, हमारे कोर्स बदले गए, हमको यह एहसास दिलाया गया तुम तो बेकार हो, तुम पतित हो। तभी हिंदुओं के बारे में एक नई धारणा लेकर हिंदू समाज के कुछ लोग बाहर निकले और देश भर में हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। इन हिंदू सम्मेलनों में पंच परिवर्तन की बात हो रही है। इन हिंदू सम्मेलनों में हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन की बात हो रही है, हिंदुओं को संगठित करने की बात हो रही है। और ये हो रहा है कि जो भगवान श्री राम के समय पर नेतृत्व किया गया था, भगवान श्री कृष्ण के समय पर नेतृत्व किया गया था, गुप्तों के समय पर नेतृत्व किया गया था, मौर्यों के समय पर नेतृत्व किया गया था, आज भी वैसे नेतृत्व हैं। हालांकि बेड़ा उठाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज से 100 वर्ष पहले, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदुत्व को बचाने के लिए, जो उनके प्रचारकों ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काम करने वाले लोगों ने जो बलिदान दिए और अपने जीवन आहुतियां दी, राष्ट्र संत मैं उनको कहता हूं, इन राष्ट्र संतों ने जो समय दिया अपने घर को, परिवार को, लोगों को होम सिकनेस होती है, घर छोड़ नहीं सकते, और ऐसे संत जिन्होंने घर बार छोड़कर समाज के लिए काम करना पसंद किया, अपना कुछ नहीं सब कुछ समाज का, सब कुछ समाज के लिए। थोड़े बहुत अच्छे खराब इलस्ट्रेशन, अच्छे प्रचारक, थोड़े कम समझ के प्रचारक हो सकते हैं, लेकिन उनकी निष्ठा इस बात पर है कि वो संसार को कुछ देने आए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में हिंदू समाज ने यह तय किया, हिंदू समितियां बनाई गई, हिंदू समाज ने तय किया कि हम हिंदुत्व के सम्मेलन करेंगे। अब हिंदुत्व के सम्मेलन अगर देश भर में होंगे, पंच परिवर्तन की बात होगी कि भाई समाज के अंदर जो विघटनकारी जातीय शक्तियां पैदा हो गई हैं, इनमें समरसता कैसे बिठाई जाए। परिवार के अंदर ग्लोबल मार्केट फोर्सेस के द्वारा जो परिवार में विखंडन हो गया है, वो परिवार कैसे, कुटुंब को कैसे एक किया जाए।
इन्वायरमेंट, ये दौड़ जो होड़ लगी हुई है, इस होड़ में अगर इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, जो मेरी जीवन लीला है, जो मेरी जीवन शैली है, तो फिर इन्वायरमेंट, पर्यावरण को कैसे सही किया जाए। भारत तो कर्तव्य प्रधान देश हुआ करता था, अधिकारों का देश नहीं था। माँ का पिता के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, बेटा का बेटी के प्रति, ये सारी चीजें एक दूसरे का कर्तव्य है। पृथ्वी के प्रति क्या कर्तव्य है, पेड़ों के प्रति क्या कर्तव्य है, नदियों के प्रति क्या कर्तव्य है। क्योंकि हमारा कहना था कि अगर सूर्य हमको देता है और लेता कुछ नहीं है, तो सूर्य अपना कर्तव्य निभा रहा है, कोई राइट नहीं मांग रहा है। चंद्रमा कोई राइट नहीं मांग रहा है, नदियां कोई राइट नहीं मांग रही हैं, पृथ्वी कोई राइट नहीं मांग रहा है, ये वायु कोई राइट नहीं मांग रही, ये पंचतत्व तो आपसे कोई अधिकार नहीं मांग रहे। अगर उसी के हम हिस्से हैं, तो फिर आप ये मान के चलिए कि मैं उनमें ही होना चाहिए, मुझे उनमें ही होना चाहिए, मैं उनकी तरह ही शांत होना चाहिए। और मैं शांत अगर हूं तो इसलिए शांति मंत्र के ओम ध्यो शांति अंतरिक्षा शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधायाः शांति वनस्पतयः शांति विश्व देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति सामः शांति रेधि शांति 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 ओम। यानी कि ये वनस्पतियां जिस प्रकार से हैं, ये धरा जिस प्रकार से है, ये भूमंडल पंच तत्व जिस प्रकार से शांत है, वैसा ही मुझे भी होना चाहिए। ये पूरा शांति मंत्र ये बता रहा है कि हम कर्तव्यों के देश हैं। इसलिए नागरिक कर्तव्य क्या बनने चाहिए, अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य बनने चाहिए, अपने देश की सुरक्षा के प्रति मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए, इन कर्तव्यों को याद दिलाना। आप सोचो, और स्व का भाव, ये मेरा है, ये मेरा देश है, ये मेरी भूमि है, ये मेरी धरा है, इसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी बनती है। यानी कि स्व का भाव जैसे ही पैदा होगा, वैसे ही कर्तव्य जागृत होने लगेंगे। जैसे ही कर्तव्य जागृत, नागरिक कर्तव्य जागृत होना शुरू हो जाएंगे, तब हमारे ध्यान में आने लगेगा पर्यावरण बचाना मेरा कर्तव्य बनता है। तब मेरे ध्यान में आना शुरू हो जाएगा कि ये जो समाज के अंदर विघटनकारी शक्तियां हैं, इनको समाप्त करना मेरा काम बनता है। तब हमारे ध्यान में आने लगेगा कि ये जो कुटुंब तोड़ने के प्रयास चल रहे हैं, घर तोड़ने के प्रयास चल रहे हैं, स्टेटस का सिंबल बन गया है, उसको जोड़ना मेरा कर्तव्य बनता है। इन पंच परिवर्तन के साथ भारत पुनः विश्वगुरु के पद पर आसीन होगा, ऐसा मानकर चलते हैं। लेकिन उसके लिए आबादी की आवश्यकता है, और आबादी की आवश्यकता है तो भारतीय शास्त्र तो यह कहता है कि भाई एक आत्मा है, वो जमीन पर आ रही है, परमात्मा ने भेजा है, आपको निमित्त बनाया है। आप कर्ता तो नहीं हो सकते, आप निमित्त हो सकते हैं। मैं निमित्त हो सकता हूं, मैं कर्ता नहीं हो सकता। ऐसा गीता जी भी कहती हैं कि तुम केवल निमित्त हो। अगर मैं निमित्त हूं और प्रारब्ध काटने के लिए मैं आया हूं, तो मेरे प्रारब्ध में मेरे बच्चे पैदा होना भी है, और उन बच्चों के प्रारब्ध में मेरे गर्भ से पैदा होना भी उनका ही राइट बनता है। ऐसी परिस्थिति में बच्चों को रोक देना, ऐसी परिस्थिति में उनका गर्भपात करवा देना, ऐसी परिस्थिति में उनको जन्म न लेने देना, ये तो पाप है, शास्त्र के रूप में पाप है। अगर मैं हिंदू अपने आप को कहता हूं, तो आत्मा को कौन रोक सकता है शरीर लेने से? अगर मैं रोकने का प्रयास कर रहा हूं, तो यह बात तय है कि वो कहीं ना कहीं तो जन्म लेगी, विधर्मी की कोख से जन्म लेकर मेरे घर में आएगी, क्योंकि उसका प्रारब्ध तो इसी घर में भोगने को था। इसलिए वो गर्भ कहीं, जन्म कहीं ले, लेकिन उसको घर यही मिलेगा। ऐसी वार्ताएं मैं तो एटलीस्ट हिंदू सम्मेलनों में इस तरह के विषय लगातार ले रहा हूं। लेकिन ऐसा ही विषय कर्नाटक में लिया गया। कर्नाटक में के प्रभाकर भट्ट नाम के एक हिंदू ने, या मैं कहूं स्वयंसेवक ने, एक कार्यक्रम में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या कर दी, सुहास शेट्टी नाम के, उसकी जब हत्या कर दी, हिंदू सम्मेलन चल ही रहे थे, तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी, या उसको संदर्भित करते हुए, उसको कनेक्ट करते हुए हिंदू सम्मेलनों का आयोजन उनमें हो रहा है। अब कर्नाटक में जब हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है, बजरंग दल के कार्यकर्ता, चूंकि वो हिंदुत्व के लिए काम कर रहा था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस प्रशासन भी, हम देख ही रहे हैं कर्नाटक में सरकार किस प्रकार की है। उन्होंने यही बात कही कि मुसलमानों के बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, वो अनरिस्ट्रिक्टेड पैदा हो रहे हैं, और हम बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, हमें आबादी बढ़ानी चाहिए, नहीं तो विधर्मी हम पर हावी हो जाएगा और संसार को समाप्त कर दिया जाएगा। ये बात मानकर चलिए, हिंदू जब तक जीवित है संसार में, संसार बचा हुआ है। जिस दिन हिंदुत्व खत्म हो जाएगा, उस दिन ये संसार, ये धरा रहेगी नहीं, क्योंकि बाकी सब दूसरे पर कब्जा करना, मारकाट पर विश्वास करते हैं। केवल हिंदू एक ऐसा है जो वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करता है, यानी कि पूरी वसुधा सुखी रहे, ऐसा विश्वास करता है। तो फिर हिंदू जब चला जाएगा, हिंदू खत्म हो जाएगा, हिंदू माइनॉरिटी में चला जाएगा, तो ये मानकर चलिए कि फिर भारत, छोड़ दीजिए, संसार भी बचने वाला नहीं है।
इस भाषण पर एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर में यह कहा गया कि ये भेदभावपूर्ण बात करते हैं, ये भेदभाव कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल हाई कोर्ट में मामला गया। हाई कोर्ट ने कहा कोई व्यक्ति अगर इस तरह की बात करता है, अपने बंद कमरे में करता है, और इसमें हेट स्पीच का मामला क्या है, इसमें कोई हेट स्पीच का क्लॉज नहीं दिखता, इसमें कोई हेट स्पीच का स्थान दिखता नहीं है, इसलिए ये किसी भी प्रकार से मेंटेनेबल नहीं है। हाई कोर्ट ने एफआईआर रद्द कर दी। इसके अलावा कर्नाटक में ही प्रियांक खड़गे, हम जानते हैं कि वो ग्रामीण मंत्री हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र में एक कार्यक्रम आयोजन के लिए पुलिस से परमिशन ली गई, क्योंकि कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे हैं, हिंदू बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। एक एक बस्ती के कार्यक्रम में 4-4, 5-5 हजार लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उनको अपने बारे में जानना, हिंदुत्व के बारे में जानना, हिंदू परंपराओं के बारे में जानना, हिंदू सम्मेलनों में वो बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। यहां तक कि लोग आगे आकर कोई कह रहा है हम भंडारा भी साथ में करवाएंगे, कोई कह रहा है हम आरती साथ में करवाएंगे, कोई कह रहा है कि हम वहां और आयोजन साथ में करवाएंगे। यानी कि हिंदू बढ़ चढ़कर इस समय भाग ले रहा है। ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है कांग्रेस को? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने ये तय किया कि वो हिंदू सम्मेलन नहीं होने देंगे। आपको याद होगा कि जैसे ही कर्नाटक में सरकार बनी थी कांग्रेस की, सबसे पहले कांग्रेस ने यह कहने की कोशिश की कि वो कर्नाटक में शाखाएं बैन कर देंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी पर जाने से बैन कर देंगे, शाखाएं नहीं लगने देंगे, ऐसा बहुत कुछ किया। हालांकि वो मामला फिर हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने वो सब कुछ खत्म कर दिया और कहा कि इसमें क्या बुराई है अगर 4 लोग 10 लोग इकट्ठे होकर किसी स्थान पर कुछ एक्सरसाइज करना चाहते हैं, कुछ वार्ता करना चाहते हैं, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, इसमें कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कैसे उनको बैन कर सकते हैं? हालांकि विद्या मंदिरों में, शिशु मंदिरों में भी बैन करने की कोशिश की गई, सरकारी प्लेसेस पर बैन करने की कोशिश की गई, नहीं कर पाए। तो अब उन्होंने हिंदू सम्मेलन के पीछे पड़ गए। हिंदू सम्मेलनों के मामले में एक और नई गतिविधि जब सामने आई, कुछ वक्ता, जब जैसे ही आप परमिशन लेने जाते हैं तो परमिशन लेने के लिए आपको बताना पड़ता है कि भाई हिंदू सम्मेलन है और फला फला वक्ता आ रहा है, इस क्षेत्र के लोग, बस्ती के लोग इकट्ठे होने जा रहे हैं। जिस देश में 7-8 लाख सम्मेलन एक साथ तय कर दिए गए हों और हिंदू समाज बढ़कर के सामने आ रहा हो, अपनी जड़ों को जानना चाह रहा हो, वहां कांग्रेस को अच्छा नहीं लग सकता। इसलिए उन्होंने क्या किया कि दक्षिण कन्नड़ जिले में उन्होंने ये सब कुछ करने का प्रयास किया, या और जिलों में। ये सुहास शेट्टी वाला मामला तो मैंने आपको बताया ही। इसके अतिरिक्त एक कार्यक्रम में हारिका मंजुनाथ और मिथुन चक्रवर्ती देवीदास शेठ, इन 2 लोगों को 2 कार्यक्रमों में, 6 फरवरी और 8 फरवरी के 2 कार्यक्रमों में इनको वक्ता रखा गया था। जब पुलिस से परमिशन लेने गए तो पुलिस ने ये कहा कि भाई ये इन लोगों के ऊपर तो एफआईआर है, इसलिए ये नहीं हो सकता। प्रियांक खड़गे का स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में कैसे आप पद यात्रा निकाल सकते हैं या फिर पद संचलन निकाल सकते हैं, आप कैसे सामने आ सकते हैं, ऐसा सब कुछ कोशिश की गई। और बोले कि अगर आप अदालत से परमिशन लेकर आते हैं तो बात ठीक है, अन्यथा कर्नाटक सरकार तो नहीं करने देगी। ऐसे तमाम स्टेटमेंट सामने आए। प्रियांक खड़गे एक बड़े हिंदू विरोधी नेता के रूप में सामने निकल कर आए हैं। हालांकि उनके पिताजी भी कुछ कम नहीं हैं, वो भी पार्लियामेंट में मोदी जी से मांग रहे थे कि हमें कहीं अलग जगह दे दो, हम हिंदू नहीं हैं, हमें कहीं दूसरा स्थान दे दो, हम यहाँ जी नहीं पा रहे हैं। तब मोदी जी ने उनको जवाब देते हुए कहा था कि आपको कौन सा स्थान दे दें। उनकी सारी प्रॉपर्टियां गिनवाते हुए, उनके सारे स्थान गिनवाते हुए कहा था कि कौन सा स्थान दे दें, आप कहाँ रहना चाहते हैं। तब वो जाकर शांत हुए। हालांकि वो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, इसलिए कुछ भी कह लीजिए, पर मोदी जी ने उनको उनकी औकात याद दिलाई थी। प्रियांक खड़गे अब वहां बड़े हिंदू विरोधी नेता के रूप में उभर कर सामने आए और उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। मतलब वहां कर्नाटक में एफआईआर दर्ज होने लगी। ऑनरेबल हाई कोर्ट में मामला गया तो हाई कोर्ट में पिटिशनर्स ने कहा कि भाई ये 2 वक्ताओं की, जिन वक्ताओं के आधार पर इन्होंने बैन लगाया है और कहा है कि कार्यक्रम नहीं हो सकता, इन वक्ताओं के प्रति कोई भी मामला दर्ज नहीं है। एक के प्रति तो मामला दर्ज ही नहीं था, दूसरे के अगेंस्ट में सरकार ने मामला दर्ज किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया था। ऐसी परिस्थिति में जब हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया हो तो किस आधार पर सरकार ये कह रही है कि हम यहां कार्यक्रम नहीं होने देंगे? तब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा कि किसी के खिलाफ अगर केवल एफआईआर कर दी गई है, केवल एफआईआर होना उसके खिलाफ अपराध को सिद्ध नहीं करता, उसके खिलाफ एफआईआर होना अपराध को सिद्ध नहीं होता। आप
सबसे पहले प्रूफ होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसी व्यक्ति का है, बोलना उसका अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति के बोलने के अधिकार पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं या उसको रोका जाता है तो उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। कोई अगर सम्मेलन करना चाहता है, राइट टू एसोसिएशन पर, राइट टू एसोसिएशन फंडामेंटल राइट है। अब फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन अगर फंडामेंटल राइट है तो कोई भी इकट्ठा होकर शांतिपूर्वक कुछ करना चाहता है तो उसको मना नहीं किया जा सकता। उसको जब तक आपको कुछ इविल इंटेंशन ना मिले, जब तक आपकी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, उन्होंने कहा साहब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, तब हाईकोर्ट ने कहा लॉ एंड ऑर्डर देखना ही तुम्हारा काम है। ये तुम्हारा काम नहीं है कि सम्मेलन के अंदर कौन वक्ता आ रहा है और वो किस पृष्ठभूमि का है। ये फंडामेंटल राइट है किसी भी, बाकी सब कुछ देखना अदालत का काम है कि वक्ता बोलेगा नहीं बोलेगा। अगर आपको लगता है तो आप अदालत में आइए, लेकिन आप ये तय करेंगे कि कौन वक्ता होगा, कौन सम्मेलन में जाएगा, कौन सम्मेलन में नहीं जाएगा, कौन सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सब कुछ गैरकानूनी है, अवैधानिक है। इसलिए संविधान के तहत हम आपको अनुमति नहीं दे सकते कि आप उन पर किसी प्रकार का बैन लगाएं या आप उनको रोकें। मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदू सम्मेलनों में जिनमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, हिंदू समाज के कार्यक्रमों में, मैं लगभग हर संडे को पिछले 2 महीने से, जब से ये सम्मेलन चालू हुए हैं, मेरा हर संडे लगभग किसी न किसी सम्मेलन में रहता है। कुछ की रिकॉर्डिंग्स भी हमको मिल गई। मैं निश्चित तौर से हिंदू सम्मेलन में मेरे भाषणों को, मैं एडिटर महोदय से कहूँगा कि मेरे भाषणों को जरा कोलैबोरेट करके एक बार यूट्यूब पर पब्लिश करें, जिसमें मैंने बताया है हिंदू समाज के, जो मुझे समझ में आया। मैं हिंदू होने के नाते, बुद्धि छोटी हो सकती है, बुद्धि छोटी मतलब मैं छोटा सोच सकता हूं, मैं बहुत बड़ा ब्रह्मांड पर नहीं सोच सकता, लेकिन जितना अपनी तुच्छ बुद्धि में आया उतना बोलने का प्रयास किया। 20-30 मिनट का कार्यक्रम रहता है, मतलब कार्यक्रम तो बड़ा होता है लेकिन वक्ता को 20-30 मिनट बोलने को मिलते हैं। उनमें जितना मैं बोल सकता था उतना बोलने का प्रयास किया। हिंदू को जितना मैं जगा सकता था उतना जगाने का प्रयास किया। सामाजिक समरसता के नाम पर जैसे यूजीसी का मामला आया तो ये सामाजिक समरसता के विरुद्ध है। हम सामाजिक समरसता बिठाना चाहते हैं, समाज के प्रत्येक वर्ग को एक साथ लाना चाहते हैं, हम समाज के प्रत्येक वर्ग को एक साथ करना चाहते हैं, लेकिन सरकारी तंत्र में बैठे लोग ये मानकर चलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं, जिनका सरकारी नेतृत्व, सरकार जो नेतृत्व कर रही होती, पॉलिटिकल पार्टी नेतृत्व कर रही होती, उसको भी उसकी जानकारियां नहीं हो पाती। ये तंत्र से लेकर सब कुछ बिगड़ा हुआ है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रयास ये है कि किसी तरह से भारत 1000 वर्ष पूर्व जैसी विचार रखता था पॉजिटिव, वैसे विचार रखकर काम करे। हर जाति, हर संप्रदाय, हर एक व्यक्ति भारत का भारतीय हो जाए, भारत के विषय में ही सोचे और अपने भाइयों के विषय में सोचे, सौहार्द के विषय में सोचे और विदेशी शक्तियों से कैसे लड़ना है, विश्व से कैसे लड़ना है, विश्व से कैसे पार पाना है, इन विषयों पर विचार करें। मैं समझता हूं कि ये सम्मेलन भारत को एक नई दिशा दे रहे हैं। ये सम्मेलन प्रत्येक घर में संपर्क करने को मजबूर कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को वहां आने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। और इन सम्मेलनों में जितना आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उतनी आपकी आत्मशक्ति दिखती तो है ही, इसके अतिरिक्त राष्ट्र के प्रति आपका भाव क्या है ये भी दिखता है। राष्ट्र के प्रति जंग लड़ना तो छोड़ दीजिए, क्या आप सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं, ये भी आपकी राष्ट्रभक्ति का एक पैमाना हो सकता है। मैं समझता हूं हिंदू समाज ने जो बेड़ा उठाया है, हालांकि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी भूमिका है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह बीड़ा लिया है कि आपको जो वक्ता चाहिए, आपको जो रिसोर्सेज चाहिए, आपको जो मदद चाहिए, हम देंगे, लेकिन हिंदू समाज सामने उभर कर आए। हिंदू समाज हिंदू देश के लिए, नेतृत्व के लिए, देश की परंपराओं के लिए, देश के विकास के लिए, देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए हिंदू स्वयं सामने आए तो अच्छा होगा। अन्यथा बिगाड़ने वालों ने तो 1000 साल में जो बिगाड़ सकते थे वो बिगाड़ ही दिया है। मैं समझता हूं ऐसी परिस्थिति में हम सबको इनमें पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।